अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अफ़्शुस्सलाम अतीमुत्ताम वसिलुल अरहाम सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, आज हम अपने दरसे हदीस के अंदर नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का एक सुनहरी फरमान पढ़ेंगे कि आका अलैहिमुस्सलाम ने बड़ा प्यारा पैगाम दिया है अपनी उम्मत को। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जिस दिन आका अलैहिमुस्सलाम मक्के से हिजरत कर कर मदीना तशरीफ़ लेकर आए हैं, मदीने के लोग आपका इस्तकबाल करने के लिए आए हैं, तो नबी रहमत ने सबसे पहला पैगाम, सबसे पहला वाज, सबसे पहली तकरीर जो मदीना के लोगों को आकर की वो ये थी जो मैंने अपने कानों से सुनी कि आका अलैहिमुस्सलाम ने सबसे पहला मदीने वालों को दर्स ये दिया कि आका अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं अफ़्शुस्सलाम, ए कायनात के अंदर रहने वालों, ए मदीने के वासियों, ए मक्का से मेरे साथ आने वालों और मक्के से हिजरत करके आने वालों, सुन लो, अफ़्शुस्सलाम, सलामती का दर्स आम कर दो। क्या मतलब? हर इंसान छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को अस्सलामु अलैकुम का तोहफा पेश करे। मुसलमान आपस के अंदर सलामती की फ़ज़ा को आम कर दें। आका अलैहिमुस्सलाम का फरमान मुझे याद आ रहा है जो कि गालिबन सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। आका अलैहिमुस्सलाम ने अपने सहाबाए किराम से पूछा कि या मेरे सहाबाए किराम, तुम्हें एक बात ना बतलाऊं, लोग उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे, तुम लोग उस वक़्त तक रब की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे दिलों के अंदर और तुम्हारे कलूबो अज़हान के अंदर एक दूसरे की मोहब्बत पैदा नहीं हो जाती। जब तक तुम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं करोगे उस वक्त तक रब की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। और मैं तुम्हें एक अमल ना बतलाऊं कि अगर वो अमल तुम करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे और इसी मोहब्बत की वजह से अपनी जन्नत अता फरमा दे। आका अलैहिमुस्सलाम के सहाबा फौरन बोल उठे, आका जी क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, हमें ऐसा अमल ज़रूर बतलाइए, क्योंकि हमारे दिल की चैन, हमारे दिल की सुकून और हमारा इत्मीनान और हमारी तलब ही यही है कि हमें आसमानों का रब जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। तो आका अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया था कि सलामती की फ़ज़ा को आम कर दो। इस सलाम का जब तोहफ़ा तुम एक दूसरे को दोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले में तुम्हारे दिलों में आपस की मोहब्बत को पैदा फरमा देगा, तो इसी मोहब्बत के नतीजे में अल्लाह अपनी जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए सबसे पहला फरमान महबूब पैगंबर ने मदीने जाकर यही जारी किया कि अफ़्शुस्सलाम, ए मदीने के वासियों, ए मक्का से हिजरत करके आने वालों, ए अंसार मुहाजिरीन की जमात, सुन लो, अफ़्शुस्सलाम, सलामती की फ़ज़ा को आम कर दो। घर जब दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम, घर से निकले तो अस्सलामु अलैकुम, रास्ते गली मोहल्ले में जब भी हम एक दूसरे को मिले अस्सलामु अलैकुम की फ़ज़ा को आम कर। दूसरी बात, आका अलैहिमुस्सलाम ने ऐलान फरमाया अफ़्शुस्सलाम वसिलुल अरहाम, सिला रहमी करो, अपने रिश्तेदारी को मिलाने की कोशिश करो, सिला रहमी करो, रिश्तेदारी को मिलाने की कोशिश करो, रिश्तेदारी को तोड़ने की कोशिश ना करो। तो सहाबाए किराम ने पूछा आका अलैहिमुस्सलाम से कि सिला रहमी का मतलब क्या है? आका अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया रिश्तेदारी को मिलाना, आपस में ताल्लुक़ को कायम करना। तो आका अलैहिमुस्सलाम के सहाबा पूछते हैं कि आका जी जो हमारे साथ हुस्ने सलूक करता है हम उसके साथ हुस्ने सलूक करें, जो हमारे करीब होता है हम उसके करीब हों, जो हमसे मिलना चाहता है हम उसके साथ मिलें, क्या इसी का नाम सिला रहमी है? ये तो हम काम करते हैं। आका अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये सिला रहमी नहीं है, ये तो है अदले का बदला। जैसा तुम वो करता है तुम्हारे साथ वैसा तुम करते हो, इसका नाम सिला रहमी नहीं है। सिला रहमी इस चीज़ का नाम है जो तुमसे दूर जाना चाहे तुम उसको अपने करीब करने की कोशिश करो, जो तुमसे तोड़ने की कोशिश करे तुम उसके साथ अपना नाता ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करो, जो तुमसे भागना चाहे तुम उसको अपने करीब करो। यही है असल के अंदर रिश्तेदारी को मिलाना और सिला रहमी करना। इसके बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। इसलिए दूसरा फरमान महबूब पैगंबर ने अपने सहाबाए किराम को इसी बात का दिया, इत्तिफाक का और इत्तिहाद का, क्योंकि इत्तिफाक के अंदर ही बरकत रखी गई है।
तीसरा फरमान महबूब पैगंबर ने मदीने के अंदर आकर क्या दिया? अफ़शुस्सलाम अतीमुत्ताम वसिलुल अरहाम, अफ़शुस्सलाम अतीमुत्ताम, कि ऐ मेरे सहाबा इकराम आपस के अंदर एक दूसरे की दावत भी किया करो, एक दूसरे के साथ मेल जोल भी करो, एक दूसरे की दावत भी पकाओ, एक दूसरे को अपनी मोहब्बत और खुशी के अंदर शामिल करो। चौथा काम जो करने का है, वसिलुल अरहाम सल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम। चौथा और आखिरी पैगाम महबूब पैगंबर ने यही दिया मदीने के वासियों को और मक्का से हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन को। फरमाया सल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, कि तुम रात को उठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करो। जब लोग अपना बिस्तर तान कर सो रहे हों, जब लोग मीठी नींद के मजे ले रहे हों, जब लोग नींद के खराटे के अंदर नींद के मजे ले रहे हों, उस वक्त तुम अपनी नींद छोड़कर, बिस्तर छोड़कर, मजे छोड़कर नींद के मसल्ले पर आ जाओ और उस वक्त नमाज अदा करो जिस वक्त दुनिया सो रही हो। जब ये चार काम तुम करोगे कि सलामती की फजा को आम कर दोगे, एक दूसरे की दावत बनाओगे, रिश्तेदारी को मिलाने की कोशिश करोगे और रातों को क़याम करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले में तुम्हें क्या अता करेगा? तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अल्लाह तुमको जन्नत के अंदर सलामती से दाखिल कर देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये चार काम करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम।